ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। बाबा आकर के जो ज्ञान देते हैं उसका नाम पड़ता है श्रीमद् भगवत गीता। तो वो श्रीमद् जो भगवान ने दी, भगवान तो निराकार है, तो वो जो श्रीमद् दी वो किस में लिपिबद्ध है? वो श्रीमद् भगवत गीता में है। उसको बाबा कह रहे हैं कि निराकार भगवान तुमको श्रीमद् देता है। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और श्री बाबा निराकार, इन दोनों की जीवन कहानियों में मिक्सअप हो गया। तो आपको स्पष्ट करना है कि निराकार भगवान है और श्री कृष्ण जो है वो साकारी रचना है। बाबा ने कहा, ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बच्चों ने सुना, ये आँख नहीं जान सकती है। किसको? भगवान को। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती हैं। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। ये शब्द है ना, आत्मा, देवात्मा, महात्मा, परमात्मा, तो उससे सिद्ध है कि आत्मा में, आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वो परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा को जानती भी है, मानती भी है, संबंध भी रखती है, उसको पिता मानती है। बाबा ने कहा, गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता धर्म शास्त्र है ना। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है। परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान जो श्री कृष्ण दे नहीं सकता, क्योंकि वो सत्यों की सृष्टि का है। ये ज्ञान मैं देता हूँ जो कि सारी सृष्टि का अधिष्ठाता हूँ। जब सारे युग कंप्लीट हो जाते हैं और नए युग आने की प्रतीक्षा होती है, तब मैं अवतरित होकर के ज्ञान देता हूँ। मैं हूँ ही निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगर पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आता है, तो उसकी लिमिट हो जाती है। भगवान की तो बेहद है, अनलिमिटेड है।
बाबा ने कहा सूक्ष्म देवता को भी भगवान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और ये उनका कर्तव्य भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। शिव बाबा निराकार भगवान का रचयिता, ये कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि शिव भगवानुवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। आज बाबा अपना परिचय दे रहे हैं और कर्तव्य भी बता रहे हैं। ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये बाबा ने चित्र बनवाया था श्री कृष्ण और शिव बाबा की महिमा में अंतर। तो बाबा कहते थे इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करो, क्योंकि एक देहधारी को भगवान मानना वो तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने वो चित्र बनवा करके स्पष्टीकरण, तब बाबा कहते जो समझ जाएंगे वो बलिहार जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थीं। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्म राज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वो है, बाबा ने कहा राजा से कसम नहीं उठवाते क्योंकि उन्हें राजा बनाता है, सुप्रीम है ना, क्योंकि राजा बनाता है भगवान। प्रेसिडेंट को भी बाबा कहते हैं जज कसम उठवाता है, लेकिन राजा को कसम नहीं उठवाई जाती। अपने यहाँ एक थियोरी है, इसमें पॉलिटिकल थियोरी है, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, जिसमें राजाओं को भगवान के द्वारा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उसको इतना बड़ा ओहदा मिलता है। क्यों मिला? कर्मों से उसने बना। बाबा ने हमको आकर राजाओं का राजा बनाया, वो संस्कार भरे, आप समान बनाया, तब वो उसको इतना बड़ा मानते हैं। तो वास्तव में भगवान ही बनाते हैं राजा। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डायनेस्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रखती हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये बाबा ने आज सारी स्वयं का और अपनी रचना का पूरा ज्ञान बाबा दे रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देगा। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की।
सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूरत ज्ञान मूरत सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज़ लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। बाबा सारा जैसे शुरू में कहा कि रचना और रचना का ज्ञान दे, रचयिता और रचना का ज्ञान। आज बाबा कितना अच्छा कह रहे, देखो तुमको अडॉप्ट किया, तुमको अपना बनाया, तुमको झूले में झुलाया, तुमको ये किया, तो फिर राजाओं का राजा बनाता है। तो बाबा अपनी रचना को देख करके खुश भी होता है। फिर बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो इसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।